गाइस मैं आईटी दिल्ली का ग्रेजुएट हूँ एंड अपने पूरे कॉलेज लाइफ में है ना, आज भी जब मैं अपने कॉलेज के ग्रेजुएट्स के साथ हैंग आउट करता हूँ तो एक चीज़ जो मुझे मिलती है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने जेई में फोड़ रखा होता है, बहुत अमेजिंग रैंक लेके आते हैं एंड कॉलेज में कुछ ऐसी ऐसी गलतियाँ करती है जिसके बाद कॉलेज लाइफ खत्म होने के बाद वो बस एक ही चीज़ करते हैं, होता है रिग्रेट। चाहे तुम आईटी से पढ़ते हो या फिर किसी भी और कॉलेज से पढ़ते हो, कुछ कॉमन गलतियाँ ऐसी है जिसके चक्कर में आपकी ज़िंदगी जो यहाँ पे हो सकती थी वो यहाँ पे आ जाती है। क्योंकि यार एक बात तो बहुत ही सिंपल है कि आपको आईआईटी में जाके जब एक्सेल करना होता है तो वहाँ का जो स्ट्रैटेजी है दैट्स वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम आईआईटी से पहले जो स्कूल लाइफ होती है वहाँ पे जो आपको करना होता है। मतलब अगर तुमको ये लग रहा है कि स्कूल में ये करके मैं बहुत फोड़ रहा था तो कॉलेज में जाके भी यही करूँगा तो तुम गलत हो, और इसलिए तुम्हें ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इससे पहले कि मैं मेन वीडियो पे आऊँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आईआईटी में एक टर्म बहुत फेमस है, रैंक ओपनर। रैंक ओपनर वो बंदा या बंदी होती है जिन्होंने आईआईटी जेईई एडवांस में सबसे बेस्ट रैंक लाया होता है उस डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जाम्पल अगर केमिकल इंजीनियरिंग का जो टॉपर है जिसने जेईई में रैंक लाया होगा 2000, तो वो 2000 रैंक वाला बंदा उस डिपार्टमेंट का रैंक ओपनर होगा। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई केसेस में जो ये रैंक ओपनर होता है, जो कि जेईई के बेसिस पे बेस्ट बंदा, बेस्ट स्टूडेंट होना चाहिए उस डिपार्टमेंट का, वो 4 साल के एंड में प्लेसमेंट वाइज, करियर वाइज बेस्ट नहीं होता। मतलब उससे जो बुरे रैंक वाले बच्चे होते हैं जिनका रैंक उससे बुरा आया होता है जेईई एडवांस मेंस में, उसका प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा हो जाता है, वो करियर में ज़्यादा अच्छा कर रहा होता है। वंस अगेन इसका रीज़न ये है कि आप कॉलेज में कैसा परफॉर्म करते हो वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है। जनरली आईटी के लिए क्या करना होता है, आपको बहुत ही एकेडमिकली स्ट्रांग होना होता है, जी तोड़ मेहनत करनी होती है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, एंड आप फोड़ सकते हो आईटी में अच्छा रैंक लाके। बट आपको प्लेसमेंट अच्छा चाहिए, करियर में अच्छा करना है तो आपको ऑल ओवर बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में बहुत अच्छा होना होता है। एंड जनरली लोग फर्स्ट ईयर में ही ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि भाई उनका पूरा करियर चौपट हो जाता है। तो ताकि तुम इस गलतियों को रिपीट ना करो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो जल्दी से, क्योंकि आई नो कि तुम्हारा पेशेंस लूजर होगा। लेट मी स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1। मिस्टेक नंबर 1, पीपल आर स्केयर्ड ऑफ द सीनियर्स। जनरली बच्चों को अपने सीनियर से डर लगता है फॉर वट एवर रीज़न। वो शर्माते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, उनके कमरों में नहीं जाते हैं, उनसे अच्छे से डील नहीं करते, एक अलग सा ना बैरियर मेंटेन करके रखते हैं। हालांकि आईआईटी में जो कल्चर है उससे जनरली ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि आप सीनियर से इंटरेक्ट करोगे ही। बट जो लोग बहुत ज़्यादा शर्माते हैं अपने सीनियर से, आई फील कि उनको बहुत लॉस होता है कॉलेज में भी और कॉलेज के बाद भी। बहुत बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुमको, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल। आज के डेट में मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाता हूँ, राइट, ठीक है। बहुत सारे केसेस में मुझे बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कोलैब करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मैं कई बारी उनसे उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, बहुत सारे ब्रांड्स के, जो कि मुझे फ़ायदे होते हैं। कई बारी मैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ जिससे कि मुझे कंटेंट के बारे में बहुत सारे इनसाइट्स मिलते हैं। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि उसमें से कई बार ऐसा हुआ है कि जिन भी ब्रांड्स का मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि किसी कॉलेज सीनियर ने बनाया होता है। रिसेंटली मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा था जिनका प्रोडक्ट एक ऐसे सीनियर ने बनाया था जो कि मेरे कॉलेज से ही ग्रेजुएट करे। कॉलेज के टाइम मेरी उनसे बहुत ज़्यादा बात नहीं होती थी, बट ही न्यू मी एंड आई न्यू हिम। एंड इसीलिए जब ही वॉज लुकिंग फॉर पीपल हु कुड ट्राई एंड टेस्ट दैट प्रोडक्ट, ही अप्रोच्ड मी कि दीपांशु, आई वांट टू हेल्प विद दिस एंड दिस एंड आई थिंक इट विल बेनिफिट यू एज वेल। तो अब जस्ट इमेजिन करो कि कॉलेज टाइम में अगर मैंने उस सीनियर से अच्छे से कभी बात ही नहीं किया होता तो क्या वो मेरे पास आते हैं? बिल्कुल नहीं आते। तो इट्स अ वेरी बिग बेनिफिट दैट यू कैन गेट, क्योंकि आईआईटी का जो कल्चर है ना वो ऐसा है कि भाई जो इन्वायरमेंट है वहाँ से सिर्फ स्टार्टअप के फाउंडर्स बहुत सारे निकल जाते हैं। तो कल को कौन सा बंदा तुमको किस कंपनी में हेल्प कर दे, कौन सा बंदा किस कंपनी में सीनियर पोजीशन पे हो, तुमको कोई आइडिया नहीं है। तो इसीलिए अगर तुम फर्स्ट ईयर में जाते हो तो सीनियर से बना के रखो। कहीं ना कहीं कॉलेज के अंदर भी तुमको एग्जाम्स के पहले वो गाइड कर देंगे कि हाँ यार इस कोर्स में ये नोट्स पढ़ लेना, काम आ जाएगा, इस टीचर में इस क्वेश्चन को बना के आना, वो हर साल यही पूछते हैं। इन सब चीज़ों में तुमको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। एंड दैट्स वाई प्लीज सीनियर से शर्माना मत, उनसे दोस्ती बनाए रखना। मिस्टेक नंबर 2, नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ द क्लब्स, नॉट एक्सप्लोरिंग द क्लब्स। जब आईआईटी में जाते हैं ना बच्चे तो उनके पास बहुत सारे क्लब्स के ऑप्शन होते हैं। मैं ज़रा पढ़ के बताता हूँ क्या क्या क्लब्स है। यू हैव कल्चरल क्लब्स लाइक डांस, ड्रामा, सिंगिंग, पेंटिंग, इनके बारे में जनरली सबको पता होता है। बट इसके साथ साथ टेक्निकल क्लब्स होते हैं लाइक प्रोग्रामिंग क्लब, रोबोटिक्स क्लब, एरो मॉडलिंग क्लब, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब। स्पोर्ट्स में कैन बी अ पार्ट ऑफ क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बहुत सारी गेम्स। स्टार्टअप्स के तुम पार्ट बन सकते हो। ई सेल जो एंटरप्रेन्योरशिप सेल होता है, अभी बहुत सारे आईआईटीज में बहुत ज़्यादा एक्टिव है एंड वो एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करता है कॉलेज के बच्चों को। अब इतने सारे क्लब्स के तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं एंड जनरली जो बच्चे होते हैं उनको लगता है यार फर्स्ट ईयर में मैं हूँ अभी एंड मुझे ना इन सब में पार्ट नहीं लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पढ़ाई करना चाहिए, मेरा ग्रेड्स अफेक्ट हो जाएगा, मैं पता नहीं अपना फर्स्ट ईयर ख़राब नहीं कर सकता, मुझे तो अभी पढ़ाई पे फोकस करना है, बाद में देख लेंगे।
इस बाद में देख लेंगे चक्कर में वो कभी इनमें आते ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अपने पढ़ाई को फोकस करना चाहते हो, ऑफ कोर्स करो, बहुत ही चीज़ है, बट उसके चक्कर में यू कैन नॉट से क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो इसलिए मैं बाकी कुछ नहीं करूंगा। तुमको मैनेज करना ही पड़ेगा, यही जिंदगी का सार है। एट द सेम टाइम तुम शायद उसके कारण एकेडमिक्स इफेक्ट थोड़ा होगा, बट धीरे धीरे तुम उसको मैनेज करना सीख लोगे। मैं ये भी नहीं कहा कि इसमें इतना ज्यादा चले जाओ कि तुम्हारा एकेडमिक्स बिल्कुल ही बर्बाद हो जाए, प्लीज ये भी नहीं करना है। बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम सारे क्लब्स को एक्सप्लोर करो, जितना ज्यादा क्लब्स को कर सकते हो, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है अभी तक कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है। तुम खुद बताओ मुझे, जो भी बच्चे जेई का प्रिपरेशन करते हैं, मैंने भी किया, 11-12 उनका कैसा होता है, ड्रॉपर ईयर कैसा होता है, पूरा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रहते हैं, वो कुछ भी उनको नहीं पता होता दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। अब एक ऐसा बच्चा जिसने जिंदगी में कभी हॉकी खेला ही नहीं है, उसको कैसे पता चला कि उसको हॉकी में इंटरेस्ट है। एक ऐसा बच्चा जिसने कभी रोबोटिक्स क्लब में गया ही नहीं है, कभी किसने रोबोट्स बनाए ही नहीं है, उसको कैसे पता चला कि उसको वो वाला पार्ट में मजा आता है। उसने तभी से सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैथ्स के क्वेश्चन बनाए। तो ऐसे में सीनियर्स भी तुमको फर्स्ट ईयर में पुश करेंगे कि भाई इतने सारे क्लास में पार्टिसिपेट कर ले, एक बार आके देख ओरिएंटेशन में। जब मैं था ना तो मुझे सीनियर्स बोलते थे कि ड्रामेटिक्स क्लब ट्राई कर, ये ट्राई कर। मुझे लगता था यार कि ये मेरे दुश्मन है, क्यों मेरा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। बट बाद में आई रियलाइज कि वो मेरी हेल्प कर रहे थे। एंड जब उन्होंने मुझे ये समझाया, ये जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तो मुझे इतनी ज्यादा क्लैरिटी मिली कि कितना इंपॉर्टेंट है कि मैं जाके बस देखूं। बहुत सारे क्लब्स के ओरिएंटेशन में गया, 2-3 जो मुझे अच्छे लगे, लाइक फोटोग्राफी एंड फिल्म्स क्लब मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने इसको ज्वाइन किया। म्यूजिक क्लब मैंने ज्वाइन किया। ड्रामेटिक्स में गया था मैं, एंड आई रियलाइज कि बहुत एफर्ट चाहिए एंड मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा बहुत सारी चीज़ों के साथ, तो मैंने नहीं करा ज्वाइन। डांस क्लब के लिए गया था मैं, एंड कुछ इवेंट्स में परफॉर्म करने के बाद इतनी एनर्जी ड्रेन हो गई थी मेरी, आई वाज लाइक कि भाई अगर मैं डांस करूंगा ना तो बॉडी पेन इतना होता है कि मैं क्लास नहीं जा पाऊंगा उठ के। तो मुझे रियलाइज हो गया कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। बट अगर मान लो कि मैंने पार्टिसिपेट किया ही नहीं होता किसी के भी ओरिएंटेशन में पहले 2 दिन, तो मुझे पता ही नहीं होता कि मेरा फोटोग्राफी एंड फिल्म्स में इंटरेस्ट है। तो बेसिकली करना ये है कि जब भी आप फर्स्ट ईयर में जाते हो, आपको सारे क्लब्स के ओरिएंटेशन को, इनिशियल जो भी सीनियर्स आपको बताएंगे उस क्लब के बारे में सुनना, जाके 1-2 एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको लगे कि नहीं यार इसमें मुझे मजा नहीं आया, तो 10 एक्टिविटीज को अगर तुमने पार्टिसिपेट किया था 10 अलग अलग क्लब के, तो उसमें से 2 क्लब को चूज कर लो, 3 क्लब को चूज कर लो कि हाँ यार 10 में से 3 में मुझे बहुत मजा आता था। एक मेरा फ्रेंड था, उसको ड्राइंग पसंद ही नहीं था, जिंदगी में कभी ड्राइंग नहीं किया था, एंड उसने फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट फैक एक क्लब होता है उसको पार्टिसिपेट करा। एंड वहां जाने के बाद से ऐसा होने लगा कि वो इवेंट्स में फर्स्ट आता था, टॉप 3 में हमेशा रहता था इंस्टीट्यूट लेवल पे। मतलब एक बच्चा जिसने कभी पेंसिल नहीं उठाया, वो इंस्टीट्यूट लेवल पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है। इमेजिन, उसको पता ही नहीं था कि वो उस चीज में भी एंजॉय करेगा, उस चीज को भी एंजॉय करेगा, उस चीज में इतना अच्छा है। तो प्लीज यू हैव टू गिव इट अ शॉट, बिकॉज यू नेवर नो कि आपके अंदर का कौन सा टैलेंट आपको मिल जाए ना, आप शायद उसी में करियर बना लो। आप एंटरप्रेन्योरशिप सेल ज्वाइन करते हो ना, आपको पता लगे आपने एक स्टार्टअप ही खोल दिया है, तो कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज इस एक्सपोजर का फायदा उठाओ जो कि आईटी प्रोवाइड करता है, बहुत सारे कॉलेज में तो मिलता भी नहीं है। मिस्टेक नंबर 3, टेकिंग एकेडमिक्स लाइटली। भाई ये सबसे गंदी वाली गलती है जो कि तुम कर सकते हो, क्योंकि भाई तुमको ये भूलना नहीं है कि तुम कॉलेज में क्यों गए हो। क्या है वो कॉलेज? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं है, ठीक है। पढ़ने के लिए गए हो तो पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज मत करना। मैंने पूरी जिंदगी यूट्यूब वीडियोस बनाए, गाने गाए, बट मेरा सीजीपीए कभी 7 से कम नहीं गया था। अगर तुमको लगता है कि भाई ये तो कुछ नहीं करता होगा कॉलेज में, आज तक किसी भी सेमेस्टर में मेरा सीजीपीए 7 से कम नहीं था, क्योंकि 7 इज दैट सीजीपीए जो कि बहुत सारी कंपनीज का शॉर्टलिस्ट होता है क्राइटेरिया कि 7 सीजीपीए तो होनी चाहिए। तो मैंने कभी भी कॉन्शियसली 7 से नीचे गिरने ही नहीं दिया, ठीक है। अटेंडेंस कभी 75% से कम, लाइक 95% कोर्सेज में नहीं था 75% से कम। बहुत एक आध में होता होगा इसमें अटेंडेंस पॉलिसी नहीं रहती थी। तो प्लीज एकेडमिक्स को लाइटली मत लेना, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे 4 साल के बाद तुम्हारा ये बैकअप होता है, और ये जब बैकअप होता है ना तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तुम फील करते हो। एंड टफ नहीं है, अगर तुमको लगता है कि टफ है तो है, टफ है अगर तुमको 10 सीजीपीए लाना है, बट एक डिसेंट सीजीपीए मैनेज करना 7 इज नॉट दैट टफ। अगर तुम ऐसे ब्रांच में हो लाइक केमिकल, टेक्सटाइल, फिर तो बहुत ईजी है। सीएस एंड ऑल में शायद बहुत टफ हो सकता है, बट इन सब में इतना टफ नहीं होता है। तो एकेड्स को लाइटली मत लेना। बहुत बच्चे होंगे तुमको बहुत दुनिया भर की बातें बोलेंगे कि एक रात पहले पढ़ के हो जाता है, बट उसके लिए तुमको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज़ का। जैसे मैं एक रात पहले पढ़ के एग्जाम देता था एंड अच्छे मार्क्स आते थे, बट वो 3rd ईयर के बाद होने लगा था, 4th ईयर में, 3rd ईयर के एंड में। 1st ईयर 2nd ईयर में मैं ये करने का सोचता भी नहीं था, एंड जब किया ऐसा तो बहुत घटिया मार्क्स आया था, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, कैट्स में क्या चल रहा है, प्रोफेसर क्या पूछेंगे, बट धीरे धीरे आप सिस्टम को समझ जाते हो। तो प्लीज इस चीज को मत करना कि एक रात पहले पढ़ रहे हैं, 1st ईयर में ही ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, जैसा कि तुम बचपन से करते आए हो, वो ये है कि क्लास में टीचर को सुनो, नोट्स बनाओ एंड बस नोट्स को फॉलो करो। एक अच्छी चीज बताता हूँ कि एटलीस्ट आईटी दिल्ली में ऐसा होता है ना कि अगर तुम सिर्फ टीचर के नोट्स को फॉलो कर रहे हो, जितनी बातें टीचर्स बोल रहे हो तुम बस वो कर रहे हो, जितने क्वेश्चंस वो करने के लिए बोल रहे हो बस वो कर रहे हो, तुम एग्जाम में एवरेज से बहुत ज्यादा स्कोर ला सकते हो। जैसे जेई में क्या होता है, तुमको बहुत इधर उधर की चीज़ें पढ़नी पड़ती है, क्लास में जो पढ़ाया वो, फिर इधर का प्रैक्टिस पेपर, फिर प्रीवियस ईयर पेपर, फिर ये वो, ये किताब वो किताब, दुनिया भर की चीज़ें कि क्वेश्चन क्या आएगा तुमको पता ही नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, जितनी चीज़ें टीचर ने तुमको करने के लिए बोला तुम अगर सिर्फ वो कर लेते हो तुम एवरेज से बहुत ऊपर हो गए। बट बच्चे वो भी नहीं करते कि दुनिया भर की चीज़ें होती है, ये क्लब वो क्लब, तुमको बस मैनेज करना है। क्लास में जाओ, नोट्स बनाओ, फॉलो करो, तुम फाड़ दोगे। होता क्या है कि तुम लाइटली लेने लगते हो, वो नहीं करना है।
मैंने भी बहुत सारी जगह लाइटली ली थी बहुत चीज़ों का, एंड उसका कॉन्सिक्वेंसेस मैंने फेस किया, शायद और भी बेहतर मैं कर सकता था, बट ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तुम अब जब जाने वाले हो, तुम अभी जब कॉलेज में हो, तुम उन गलती को रिपीट मत करना, कि आज को सीरियसली लेना, प्लेसमेंट उसी के बेस पे मिलने वाला है, इसको भूलना मत। एक कहानी सुनाता हूँ भाई, एक ना डिपार्टमेंट का टॉपर था, इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ ताकि तुम उसको सीरियसली लो। नो मैटर तुम्हारी रैंक कितनी भी है, तुम यहाँ पे आके बर्बाद हो सकते हो, कोई इसमें शक नहीं है। एक फ्रेंड मेरा, मेरे डिपार्टमेंट का नहीं था, दूसरे डिपार्टमेंट का, जिसकी रैंक जेई में बहुत अच्छी थी, समथिंग अराउंड 500 समथिंग था उसका रैंक, एंड उसकी सीजीपीए फर्स्ट ईयर के एंड में 5 थी, लिटरली 5-4 ऐसे कुछ थी, एंड उसकी सीजीपीए फर्स्ट ईयर के एंड में 4.8 थी। लाइक जस्ट इमेजिन, एक बंदा जिसका रैंक 500 था, उसकी सीजीपीए 4.8 है। बेचारा इतना सैड, इतना डिप्रेसिव स्टेज में चला गया था कि मैं बता नहीं सकता। अब क्योंकि था तो अंदर से टॉपर, तो बेचारे ने सेकंड थर्ड सेमेस्टर में फिर अपने आप को ओवरकम करके अच्छा परसेंटेज, अच्छा सीजीपीए ले आया। बट शायद तुम इतने स्मार्ट ना हो कि तुम उस चीज को मैनेज कर पाओगे, एंड वो रिस्क लेना ही क्यों है? इतना भी मत गिर जाओगे 4.8 ला रहे हैं, ठीक है, थोड़ा कम पढ़ने का मन है, जेई क्लियर करके आ तो 7 तक ले आओ यार, 7.8 ले आओ, 8 ले आओ, 10 लाने कौन बोल रहा है? बट इतना भी मत गिर जाओ कि फेल ही हो जाए, 3 सीजीपीए आ रहा है, ये सब मत करना, ठीक है? एंड तुम्हारा रैंक कितना भी है कॉलेज में, तुम स्टिल घटिया कर सकते हो, तो रैंक का घमंड लेके मत घूमना कि मेरा रैंक तो 200 था, अब तो मैं फोड़ दूंगा। कॉलेज है भाई ये, ठीक है? तुम्हारा दूसरा एग्जाम नहीं फिजिक्स का कि पिछले साल का पेपर कर लिया, कुछ कर लिया, आ जाएगा मार्क्स, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है? मिस्टेक नंबर 4, नॉट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, जो कि मैंने फेस करा है अपने डिपार्टमेंट में भी, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें एकेडमिकली नहीं करी। वो ये थी कि जितना कॉलेज तुमको फीड कर रहा है, जितना कोर्स में लिखा हुआ है, बस वही कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ ही नहीं कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं, कुछ देख ही नहीं रहे। बट तुमको ये रियलाइज़ करना है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, एंड तुमको स्पून फीड नहीं करा जाएगा। तुम अभी स्कूल में नहीं हो कि मम्मी पापा तुमको एक ही चीज़ बताएंगे कि भाई बेटा ये कोर्स ले लो, ये कर लो, ये चीज़ से अच्छा होगा, इस चीज़ से तुम करियर में अच्छा करोगे। तुमको खुद से देखना पड़ेगा कि आसपास क्या अवेलेबल है। मेरे डिपार्टमेंट था केमिकल इंजीनियरिंग, एंड आई नो अ लॉट ऑफ गाइज फ्रॉम माय डिपार्टमेंट हु एंडेड अप इनटू जॉब्स जो कि केमिकल का है भी नहीं, जिन्होंने कोडिंग सीख ली। समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर वो लाइक हार्डकोर केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट होता एंड जो कन्वेंशनल चीज को फॉलो करता, वो क्या करता? सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ता, उसको क्या जरूरत थी कि कोडिंग के कोर्सेज करे? बट आउट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उस बंदे को एक्सप्लोर करना था कि कोडिंग कैसा होता है, क्या नहीं होता, उसने कोडिंग वाले कोर्सेज भी उठाए, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एंड ही एंडेड अप डूइंग अ जॉब जिसमें कि उसको कोड करना है, एंड बहुत ही अमेजिंग जॉब मिली उसको। समझ रहे हो? तो ये नहीं होता अगर उसने कोडिंग एक्सप्लोर नहीं करा होता। तो तुमको खुद से ये स्टेप लेना होगा कि मुझे नई चीज़ें ट्राई करनी है। मैंने अगर कॉलेज में आके म्यूजिक एक्सप्लोर नहीं किया होता तो शायद मैं आज सिंगर नहीं होता, गाने बनाए नहीं मैंने होते। तो ये मेरा खुद का डिसीजन था ना कि मुझे ये भी ट्राई करना है। यूट्यूब चैनल बनाना था मुझे कॉलेज में खुद से। इतना हेट मिलता था कॉलेज में, अगर तुम मुझे पहले से फॉलो कर रहे होगे तुमको पता होगा कि कितना मैंने हेट फेस किया है, क्योंकि उस टाइम पे कोई यूट्यूब करता ही नहीं था। लोग मुझे बोलते थे भाई ये क्या कर रहा है, तो टाइम पास कर रहा है, क्या फालतू चीज़ें कर रहा है। एंड आज जाके मैं ये कर रहा हूँ एंड सक्सेसफुली कर रहा हूँ। तो अगर मैंने ये एक्सप्लोर नहीं किया होता तो शायद मैं उस जॉब को भी नहीं छोड़ पाता। तो यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू डू, दैट यू कैन डू, एंड देन लेटर टेक अ कॉल कि हाँ मुझे ये फुल टाइम करना है, नहीं आगे करना है, नहीं करना है। लोगों के भेड़ चाल पे नहीं जाना है कि जस्ट बिकॉज समवन इज डूइंग इट तो आई विल डू इट, someone is not doing it I won't do it। ये तुमको नहीं करना है, तुमको खुद के लिए करना है एंड एक्सप्लोर करना है, क्या पता वो काम कर जाए। मिस्टेक नंबर 5, नॉट मेकिंग फ्रेंड्स। एक ना मार्केट में बहुत कॉमन सा वर्ड चला हुआ है अभी, नेटवर्किंग, कि भाई मैं इस इवेंट में जाऊंगा, नेटवर्क करूंगा, ये दोस्ती इससे बनाऊंगा, कॉन्टैक्ट्स। तो भाई दुनिया में नेटवर्किंग अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप की होती है। मुझे लगता है जो बेस्ट नेटवर्किंग होती है ना वो कॉलेज में होती है, जब तुम अच्छे दोस्त बनाते हो। एक बहुत ही सिंपल सा कहानी सुनाता हूँ मैं। हमारा एक केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग कोर्स था केमिकल इंजीनियरिंग में, एंड हम सब क्लास में बैठे थे, बहुत सारे बच्चे, एंड एक टीचर थे हमारे दिवेश भाटिया सर, जो कि क्लास ले रहे थे, ठीक है? एंड लास्ट बेंच पे ना बैठ के 2 बच्चे लास्ट बेंच पे बैठ के बहुत शोर मचा रहे थे, एंड पूरे बच्चे को दिख रहा था, पूरे क्लास को दिख रहा था कि भाई ये दोनों बच्चे ना फालतू का आज इतना शोर कर रहे हैं, सर उसको उठ के पक्का सुनाने वाले हैं, क्लास से बाहर निकालने वाले, क्योंकि लिटरली दे वर लाइक शाउटिंग एंड डूइंग व्हाट नॉट, ठीक है? अब जो टीचर थे उन 2-3 बच्चों को देख के पीछे बोलते हैं स्टैंड अप। अब जैसे उन्होंने बोला स्टैंड अप, हमें तो मजा आ गया, हमें तो मजा आएगा ना, हमें लगे भाई आज तो इनकी लगने वाली है। सर ने उनको देख के मुस्कुराते हैं एंड कहते हैं कि मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा कंसर्न ये नहीं कि तुम क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, कर लो, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारी जो दोस्ती है ना ये बस बरकरार रहनी चाहिए। हम लोग क्या बकवास कर रहे हैं, दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए, पढ़ाने के लिए सर आए तो क्या बोल रहे हो, डिस्टर्ब कर रहा है। तो सर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सर एक कहानी सुनाते हैं अब कि मेरे डिपार्टमेंट में मैं जो है ना बहुत पढ़ने वाला बच्चा होता था, एंड मैं फर्स्ट बेंच पे बैठता था, एंड बहुत सारे लास्ट बेंचर्स होते थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जो कि बहुत शोरगुल करते थे, एंड पढ़ने में भी वो अच्छे थे, एंड ऐसा नहीं कहूँगा मैं बहुत अच्छा था, बट दे यूज्ड टू बी लाइक हैंगिंग आउट इन ग्रुप्स एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। पढ़ने में भी अच्छे थे, सब कुछ करते थे, बट बहुत ऐसे उड़दंग मचाते थे, एंड मैं उसका पार्ट कभी नहीं होता था, क्यों? मुझे लगता है ये सब करके टाइम पास होता है, मुझे ये सब करना है, मुझे बस पढ़ाई करनी है। लेटर व्हाट हैपेंड इज कि वन ऑफ देम एंडेड अप फाउंडिंग अ कंपनी इन सिलिकॉन वैली, एंड द मोमेंट ही फाउंडेड दैट कंपनी, उसके जितने दोस्त थे कॉलेज के ना वो ऑटोमेटिकली उस कंपनी का पार्ट बन गए, सबको अमेजिंग जॉब मिल गई उस कंपनी में,
अमेजिंग पैकेज, किसी को प्लेसमेंट में बैठना ही नहीं पड़ा। तो ये समझा रहे थे कि दोस्ती बरकरार रखना। इस कोर्स में भले तुम फेल हो जाओगे, बट शायद हो सकता है कि तुम तीनों में से कोई एक स्टार्टअप में बहुत अच्छा कर लेगा, तुम्हारी दोस्ती मुझे बहुत अच्छी लग रही है, उस दोस्ती का फायदा तुम्हें मिल जाएगा। तो बेसिकली कॉलेज में फ्रेंड्स जरूर बना लेना, बिकॉज अगर तुम IIT ऐसे कॉलेज में हो ना, यू हैव नो आइडिया कि उसमें से कौन सा बच्चा कल को किसी बड़ी कंपनी का फाउंडर बनेगा। इफ दैट हैपेंस, तुमको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल जाता है। अगर तुम्हारा वो बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड होगा तो ऑफकोर्स तुम थोड़ी ना मरने के लिए छोड़ देगा, भाई तेरे को जॉब नहीं मिली, तू जा यार बाहर में जा, मुझे तेरे से कुछ लेना देना नहीं है। एक डिसेंट 80,000 रुपए पर महीने की सैलरी का तो जॉब तुमको दे ही देगा वो, और इतने बड़े कंपनी का फाउंडर है तो प्लीज ये सोच के दोस्ती मत करना कि मुझे इससे फायदा लेना है, बट दोस्ती करना जरूर। यू नेवर नो कि तुमको क्या फायदा हो जाए, एट द सेम टाइम तुम शायद किसी को फायदा पहुंचा भी सको। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत लोग फॉलो नहीं करते या करते मुझे नहीं पता। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि तुमको सबकॉन्शियस लेवल पे करनी है, बट तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। तो गाइस ये थी 5 ऐसी गलतियां जो कि आई थिंक बच्चे IIT में जाके करते हैं। इनमें से कई गलतियां मैंने भी करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अगर मेरे वीडियोस को देखते हो, मुझे फॉलो करते हो और तुम भी जाके सेम गलतियों को रिपीट कर रहे हो, तो फिर मुझे देखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज 5 मिस्टेक्स जो कि जनरली लोग करते हैं, एंड प्लीज इन गलतियों को रिपीट मत करना। तुम भी करोगे तो भाई मैं बहुत सैड हो जाऊंगा। कॉन्शियसली इस चीज को अवॉइड करना है कि तुम इन गलतियों को ना करो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन केस यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि तुमको क्या लगता है और किस टॉपिक्स पे वीडियो लानी चाहिए इससे कि तुमको फायदा हो। प्लीज बताना, मैं डेफिनेटली वीडियोस को लेके आऊंगा। एंड तुम्हें क्या लगता है कि इसमें से वो कौन सी गलती है जो कि बच्चे सबसे ज्यादा करते होंगे, मुझे वो भी सुनना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।